राम राम भाई, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत 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 महत्वपूर्ण, मतलब जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, तो उस डेरिवेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और जिस डेरिवेशन का नाम है हाइगेन्स का सिद्धांत। और हाइगेन्स ने क्या क्या सिद्धांत दिया था? हाइगेन्स ने दो सिद्धांत दिए थे, एक अपवर्तन का, एक परावर्तन का। और ये हाइगेन्स का सिद्धांत हर साल पूछता है। तो एक साल परावर्तन पूछता है, एक साल अपवर्तन पूछता है। तो पिछली बार हमारा अपवर्तन पूछ चुका है, तो इस बार हमारा परावर्तन पूछेगा ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो इसको आपको हल करना ही होगा। और जितना ये भारी दिखने में लग रहा है उतना ये भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। और आपको 5 नंबर दे ही रहा है, इतना आसान डेरिवेशन आपको 5 नंबर देगा। हम लोग एक और वीडियो बनाते हैं अच्छी स्थिति में दैविक क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी इस साल आएगा। क्योंकि हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का दो तरीका होता है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। चूंकि निरक्षीय स्थिति में पिछली बार आ गया है, तो इस बार हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं वो आएगा। ठीक, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन और ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन हो जा रहा है, और ये दोनों 10 नंबर का क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लेंगे। क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के नियम के अनुसार, मतलब परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। अब आइए समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आसानी से समझने के लिए बहुत ही आसान डेरिवेशन है, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आपका ध्यान यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर पूरा ध्यान लगा दीजिए और समझिए, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि माना जेड जेड डैश का एक परावर्तक पृष्ठ है। माना जेड जेड डैश का एक परावर्तक पृष्ठ है, तो हम लोग परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं जेड और जेड डैश का। तो एक परावर्तक पृष्ठ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं जेड और जेड डैश का। एक सिरा का नाम हम लोग जेड रखते हैं और दूसरे सिरा का नाम जेड डैश। ठीक, अब परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ तभी होगा जब उसके दूसरी ओर कलई किया गया होगा, पॉलिश किया गया होगा। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ के भांति व्यवहार करेगा। क्योंकि किसी भी मिरर में परावर्तक पृष्ठ तभी होता है जब उसके दूसरी ओर कलई या पॉलिश किया गया होता है। ठीक, तो अगर कलई या पॉलिश नहीं किया गया होगा तो उस मिरर के आर पार हमारा प्रकाश चला जाएगा। अगर हम उस पर प्रकाश जानते हैं तो आर पार चला जाएगा, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ठीक, और यदि वो एक माध्यम से उसी माध्यम में वापस आ जाए तो हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए तो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो हमको परावर्तक पृष्ठ बनाना है, तो हम लोग इस पर इसके दूसरी ओर हम लोग को कलई करना पड़ेगा, मतलब पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक, तभी हमारा परावर्तक पृष्ठ के भांति व्यवहार करेगा। तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया जेड और जेड डैश। ठीक, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा अतीत होता है। इस पर, मतलब इस पर एक समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होता है? देखिए, आप पानी में लहर देखे होंगे, लहर कैसे गति करता है? ऐसे गति करता है। ठीक, ऐसे गति करता है ना, तो वैसे ही हमारा प्रकाश भी गति करता है। पहले पानी का ही देख लेते हैं। पानी मान लीजिए इसमें हम लोग कंकर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर लहर उत्पन्न करेगा, जिसको हम लोग तरंग भी कह सकते हैं, तरंग उत्पन्न करेगा। तो ये कैसे जाता है? ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना पानी। वैसे ही अगर हमारा प्रकाश गति करता है तो वो भी हमारा कैसे गति करता है? ऐसे ही ऐसे गति करता है। ठीक, ऐसे ही गति करता है, ऐसे गति करता है। ठीक, तो ये हम क्या करें, निकाल कर सकते हैं। इसको हम लोग इतने भाग को हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा एक तल में जा रहा है, समतल जा रहा है, इसलिए हम इसको समतल तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र मतलब होता है वो एक तरंग दूसरे तरंग को धकेलता है, तरंग अगले तरंग को ढकेलता है। ऐसे ही वो ढकेलने की प्रक्रिया करते करते वो तरंग आगे बढ़ती जाती है। ऐसे होता है ना, आपको पता होगा। तो प्रकाश भी हमारा कैसे गति करता है? ऐसे ही गति करता है। ठीक, क्या कह रहा है कि समतल तरंगाग्र ए भी तिरछा अतीत होता है। समतल तरंगाग्र हम लोग बना लेते हैं। समतल तरंगाग्र मतलब होगा कि दोनों एक तल में ही जाए और समतल मतलब एक समान ही जाए। ठीक, तो ये हम दो बना लेते हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग को ध्यान देना यह है कि जब ये पहली तरंग यहाँ परावर्तक पृष्ठ ए से टकराती है, तब तक ये हमारा दूसरी तरंग बी तक जाती है। ठीक, उतना देर में ये बी तक जाती है। जितना देर में ये पहले तरंग ए तक पहुंच रहा है, उतने देर में ये
बी तक पहुंच रहा है। और जब हम इसको मिला लेते हैं तो हमारा एक क्या बन जाएगा, समतल तरंगाकार बन जाएगा। ऐसे ही क्या कर रहा है, प्रकाश गति करता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये इतना पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक, और आगे देखते हैं। माना यह t बराबर 0 समय में यह बिंदु ए तक पर पहुंच रहा है, मतलब ये t बराबर 0 समय में ये ए तक पहुंच रहा है पहली तरह, तथा t समय के बाद यह ए डैश तक पहुंच जाती है। मतलब ये दूसरी वाली जो है t समय के बाद वो यहां से यहां तक पहुंच रही है, और जिसका नाम हम लोग देंगे ए डैश। क्या देंगे, ए डैश। ठीक, इसका नाम हम लोग ए डैश दे रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये यहां से यहां तक पहुंच रही है, इतनी देर में ये यहां से कहां तक पहुंचेगी, बी डैश तक पहुंचेगी। ठीक, और जब यहां पर बी डैश पर पहुंच रही है तो यहां से हम लोग यहां का एक कोण बना लेते हैं। ठीक, इस कोण को हम लोग आर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है। आपतित कोण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आई से, तो हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक, और ये इसके सापेक्ष ये लंब है, मतलब इसका लंबवत है, तो इसको 90 अंश हम लोग मान सकते हैं। ठीक, 90 अंश का ये कोण बना है हमारा। और यदि हम इसको सीधा करते हैं तो यह हमारा 90 अंश का कोण ये भी बना रहा है, 90 अंश का। ठीक, और हम इसको परावर्तन कोण मान रहे हैं तो इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और ये हमारा आपतित कोण है तो हमारा आई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा आई से। इतना ही डीपली इतना पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये लिखना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी और ए डैश, मतलब ए बी और ए डैश जितना है उतना ही ए बी डैश और ए डैश है, उतना ही क्या है, ए बी ए डैश है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के बराबर है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा आपतित कोण और परावर्तित कोण, हमारा आपतित कोण क्या है आई, परावर्तित कोण क्या है आर, दोनों बराबर है, आई बराबर आर। इतना हम लोग लिख लेना है, और हम लोग सूत्र के माध्यम से आगे समझते हैं, लेकिन इतना आप समझ गए तो सूत्र आपको हलवा रहेगा। ठीक, इसको हम सूत्र के माध्यम से डेरिवेशन को हलवा करते हैं। क्या है हमारा दूरी बराबर क्या होता है हमारा, आपको पता ही होगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है ना, 4 गुणे समय, ये आपको पता है। 4 को हम लोग भी से लिख सकते हैं, इसको हम लोग टी से लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। और हम आपको क्या बताएं कि बी और ए डैश और ए और बी डैश दोनों एक समान है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं बी ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश, ए और बी डैश। मतलब ये है कि बी और ए डैश की जितनी दूरी है उतनी दूरी ए से बी डैश की है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश, बी ए डैश बराबर ए बी डैश, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, b इंटू टी कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं। त्रिभुज ऐसा ही होता है ना, तो हम लोग त्रिभुज ना लिखकर त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी और ए डैश, ये हमारा त्रिभुज जैसा है ना, ऐसा ही है ना, तो हमारा त्रिभुज की जैसा ही है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं त्रिभुज ए बी और ए डैश, ये हमारा त्रिभुज है ए बी और क्या है हमारा ए डैश। ठीक, यहां तक आपको समझ में आई। और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा मतलब कोण निकालना है, कोण को हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं। तो साइन और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो हम लोग आई लिख देते हैं। साइन आई बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन है, बी और ए डैश लंब है, तो हमारा लंब अगर यह है तो हमारा कर्ण कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक, तो साइन आई बराबर, तो हमारा लंब कौन है, बी और ए डैश, बी और ए डैश, तो लंब हमारा हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हमको कर्ण लिखना है, तो कर्ण हमारा क्या है, ए और ए डैश, इसके सामने है हमारा, तो ये हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण को हम लोग ए और ए डैश लिखेंगे। ठीक, यहां तक आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर का निकाल लेते हैं, परावर्तित कोण का हम लोग निकाल लेते हैं। तो और ये चूंकि ये समकोण है, मतलब इस एक जैसा है, तो ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज ये तो हो गया है। और जो हमारा क्या बचा है, ए बी डैश और ए डैश, ए
बी डैश और ए डैश, ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं अलग अलग, ठीक। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, आर है ना, परावर्तित कोण हमारा आर होता है। जैसे आपतित कोण हमारा आई होता है, वैसे ही हमारा परावर्तित कोण हमारा आर होता है। तो हमारा साइन आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण ही होगा, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा है, इसमें हम लोग देखेंगे अब कि लंब कौन है। तो लंब इसमें ये है, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये कम है, और जो सबसे कम होता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है, ठीक। और जो सबसे ज्यादा होता है वो हमारा कर्ण होता है, और जो हमारा सबसे मीडियम होता है वो हमारा होता है लंब। तो हमारा लंब क्या है, ए और बी डैश, ए बी डैश, ठीक। चूंकि अब आप देखिए साइन आर और हमारा साइन आई दोनों आपस में बराबर है, तो साइन आई और साइन आर क्या है, आपस में बराबर है। तो हमारा क्या होगा, साइन आई बराबर साइन आर। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट था और आप ये क्लियर हो गया। मतलब ये कितना आसान था। ये इतना ही में हमारा ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का परावर्तन का सिद्धांत की व्याख्या हो गया। अगर आप इसको बनाते हैं तो और सही है, अगर इसको नहीं बनाते फिर भी अगर आप ये लिख लेते हैं आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा, तो आप लिख भी सकते हैं। तो ये आसान सा डेरिवेशन आपको कैसा लगा, और आपको और 10 नंबर का एकदम फिक्स क्वेश्चन चाहिए, मतलब जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आप हमारा चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं वो है, और एक है व्यतिकरण से संबंधित दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमारा 5 नंबर का है। तो हम 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। राम राम, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।